जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ सर जी। उनके आगे कि ऐसा गलत वीडियो ना दिखावें, जो सच्चाई है वही दिखावें कि हम सब थोड़ा खुशहाल रहें। आने वाला समय में जो कोई इसमें जुड़ रहा है वो गलत ना फंसे। अब बताइए ये फॉर्म वाला सीट कौन देगा, इतना रुपया उतना वो पैसा कौन देगा? इसके वजह से हमें 30 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के बीच में ही बेचना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर अली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोतिहारी ज़िले में, जहाँ दोस्तों लगभग सिवान से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके यानी कि बस यात्रा करने के बाद मैं पहुँचा हूँ मोतिहारी ज़िले के छोटा बौद्ध गाँव में। दोस्तों दरअसल यहाँ पे आने का मेरा मुख्य कारण ये है, जैसे कि आप देखिए एक्टिव A1 और आपको साथ ही साथ छोटी छोटी चप्पल की फ़ोटो भी दिख रही होगी इस बैनर में। दोस्तों इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, यानी कि हवाई चप्पल बनाने के व्यापार के बारे में। लगभग एक साल पहले उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था अरविंद जी ने, और वो इनकी स्थिति क्या है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद से, आइए कुछ अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं उनकी स्थिति क्या है, कितना वो सफल हो पाए इस बिज़नेस को करने के बाद से। सो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए यदि आप बिज़नेस को करना चाहते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मुख्य रूप से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये घटना आपके साथ घटित हो सकती है। जिस तरह से उनका पैसा और वक्त बर्बाद हुआ है, शायद कि उनका अगला नंबर कहीं आपका भी हो सकता है। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिए, तब जाके आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। चलिए फिर अंदर चलते हैं और फिर उनसे बात करते हैं और उनकी दिली हाल को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं उनके फैक्ट्री के पास मौजूद हूँ। जी हाँ, ये वही फैक्ट्री है जिसकी तारीफ़ और अक्सर आप यूट्यूबर के माध्यम से सुनते हैं कि आप 20,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, 25,000 रुपये में बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये फैक्ट्री वाली जो शब्द है, ये फैक्ट्री वाली जो वर्ड है, कहीं ना कहीं सुनने में आपको अच्छी लगती है, लेकिन ये शब्द को आप हकीकत में बदलने के लिए आपको 20,000 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। आपसे मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि ये बिज़नेस 20,000 25,000 रुपये वाला नहीं है। इसी चीज़ को समझने के लिए चलिए फिर उनके अंदर फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। जी हाँ, फैक्ट्री में दाखिल होते हैं और फिर देखते हैं उनकी स्थिति क्या है, वो कितना हद तक अपनी बिज़नेस में सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। तो देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद ही अरविंद जी के पास, ये वही है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप बैठ जाइए, आराम से बैठ के बात करते हैं फिर, ठीक है? यहीं पे बैठ जाइए। बैठिए आप भी। जी, हम बैठ रहे हैं जी। तो अरविंद जी, आप ये बताइए कि आपने जो हवाई चप्पल जो बिजनेस है, कहाँ से या फिर स्टार्ट करने के लिए आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? हमें सर यूट्यूब से जी आइडिया आया कि हम जी कुछ काम करेंगे आगे। हमारा कुछ आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने के कारण जी, उसके बाद हमने सोचा कि कुछ इससे अच्छा हो जाए। उसके बाद में करते करते हमने यूट्यूब में देखा, बहुत बार देखा वही क्वेश्चन कि अच्छा है 20,000 में शुरू हो जाएगा, 15,000 में शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप 50,000 तक मटेरियल लेके अपना धंधा अच्छा से शुरू कर सकते हैं, घर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। यही बात बताया गया बार बार। तो हम दिल्ली तक गए सर। दिल्ली तक जाने के बाद में, वहाँ जाने के बाद में अजमेरी गेट के पास से हम मशीन लाए वहाँ जी। अजमेरी गेट से जब मशीन लाए, उसके बाद में मशीन रखने के बाद में मटेरियल ढूंढना, जो मटेरियल के बारे में उन्होंने बताया वो मटेरियल वहाँ देखा तो अच्छा नहीं था। उसके बाद में घूमते फिरते आया घर। उसके बाद में फिर यूट्यूब देखा कि मटेरियल का कहीं ना कहीं मालूम चलेगा, तो मालूम चला नहीं सर। तब जाके क्या हुआ कि तब जाके क्या हुआ कि बरेली में मेरे को मालूम चला कि कैसे कैसे मतलब सामान मिलेगा। बोला गया होलसेल रेट में मिलेगा, तो कम पैसे में मिलेगा, अच्छा क्वालिटी मिलेगा। वहाँ जाके हमने सर जाके लिया, देखा, मगर हम नवा आदमी, हम क्या जानते। तो आपने ऐसे बताया कि आपने यूट्यूब से देखकर सबसे पहले आपको ये बिज़नेस करने की आइडिया आपको यूट्यूब से मिली, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं जो आप लोग यूट्यूब पर जो देखते हैं, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ, यूट्यूब पे आप सिर्फ आइडिया ढूंढ सकते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन जो है आपको खुद भी करने की आवश्यकता होती है। आप हर चीज़ जो सोचिए कि यूट्यूब पे मिल जाए, शायद आप गलत सोच सकते हैं। कि आपको ये नहीं लगता कि आपने थोड़ा जल्दीबाजी में फ़ैसला ले लिया फिर मटेरियल खरीद लिए? क्या इस फील्ड में या फिर इस बिज़नेस में आपको पहले से जानकारी थी कैसे किया जाता है? जी, वो कैसे किया जाता है उसके बारे में तो सर बताया गया कि 3,000 से 5,000 8,000 10,000 रुपया आप कमा सकते हैं रोज का, पर डे का जी। उसके बाद में हमने सोचा कि यही बिजनेस अच्छा है, कोई नौकरी के क्यों तलाश करें। हमने लाख रुपया के आसपास अरेंज किया। उसके बाद में हम इस काम से जुड़ गए। जुड़ने के बाद में सर वहाँ से जब मटेरियल आया हमारा, तब यहाँ आके हमें तो रेट वगैरह का तो कुछ मालूम नहीं था। तो माल कटिंग कर ले को उसके बाद फिटिंग करके हम अच्छा करके
तब मार्केट को गए। जब मार्केट में जाते हैं, जो हम वहाँ पे जोड़ के काउंटिंग कर ले को हिसाब में कि हमारा इतना कॉस्टिंग बैठ रहा जी। तो बैठा नहीं सर। यहाँ आके उतना बैठ गया। उसके बाद में यहाँ आके हमने मार्केट जब करना शुरू किया तब जाके उसका 30 रुपया से 50 रुपया के बीच में रेट लगने लगा। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने मटेरियल लिए, मटेरियल लेने के लिए बरेली से मटेरियल भी लिए थे, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो शीट जो दी जाती है, शीट का क्या कीमत था? एक शीट में कितनी पीस या फिर कितनी जोड़ी चप्पलें निकलती है? सर एक सीट का कीमत लगभग हमारा ट्रांसपोर्ट खर्चा लेके यहाँ तक आने में 1200 रुपया के आसपास पड़ गया। 1200 रुपये जी पर सीट का। उसके बाद में उसमें जोड़ी निकला 20 से लेके 21 जोड़ी के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं गया, 20 और 21 के बीच में रह गया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक शीट की कीमत अगर 1200 साढ़े 1200 रुपये हो रही है और उसमें से सिर्फ अगर 20 जोड़ी चप्पलें निकल रही हैं तो आप सिर्फ उसके सोल की जो कीमत होती है सिर्फ 60 रुपये सोल की कीमत है। इसके अलावा आप बॉक्स का जो खर्च है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, इन्होंने बहुत सारे बॉक्स भी बनवा रखा है, लेकिन सारे बॉक्स खाली है क्योंकि इनके पास उतना मटेरियल भी नहीं हो पाया और जो मटेरियल इन्हें चाहिए, जो मटेरियल से आप काम कर सकते हो वैसा मटेरियल इन्हें मिल भी नहीं पाया। तो एक चप्पल को इन्हें रेडी करने में कम से कम 80 रुपये लागत आ गई। और चप्पल बढ़िया बनी होगा, क्वालिटी कैसा होगा थोड़ा दिखा सकते हैं? जी जी अंदर आइए सर। जी आइए, जी आइए अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं इनकी चप्पल की क्या क्वालिटी है। जी आप दिखाइए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी वही शीट है, सॉरी ये मशीन है। देखिए ये मशीन जो आप YouTube पर हमेशा देखते हैं, मैनुअल मशीन, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको भ्रमित किया जाता है दिखाकर, कहीं ना कहीं आपको एक गलत जानकारी दी जाती है। इसी चीज़ को देखकर जो नए लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आता और जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वही मशीन है जिससे ये बिजनेस को स्टार्ट किए थे, और ये मैनुअल मशीन है जो आप अक्सर YouTube पे देखते हैं। इसी मशीन के साथ इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए इतना सारा सीट मतलब कि गलत तरीके से पूरा। जी जी, इसकी तो कोई क्वालिटी ही नजर नहीं आ रही। क्वालिटी नहीं है सर इसका। जी एकदम थर्ड क्लास का है। जो 10 रुपया 20 रुपया में बोलता है लोग कि बना देंगे, वो वाला चीज़ मेरे को इतना महंगा दिया गया। तो फिर आप ये दुकान पे ले गए तो फिर दुकानदार एक्सेप्ट नहीं किया आपके चप्पल? नहीं हाँ। वो बोल रहा है सर कि इसको हम 20 रुपया देंगे, 25 रुपया देंगे, ऐसा करके बात कर रहा है। अब 85 रुपया में ला के हम 20 रुपया 25 रुपया में देंगे किसी को तो कैसा होगा? आप ये बताइए अरविंद जी कि आपने इस बिजनेस में अभी तक कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? कम से कम अभी तक 3-4 लाख रुपया हमने किया। 3-4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर भी इससे क्या भी होने वाला नहीं है। जी, तो आप जैसा कि आपने बताया कि लगभग 1 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अभी आपकी स्थिति क्या है? अभी आपका कमाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? थोड़ा आप खुल के बात कीजिए। प्रॉब्लम आ रहा है सर, बात यह है कि हमें सीट अपना खुद बनवाना पड़ेगा। सीट बनवाने के लिए हमें कम से कम 10 लाख रुपए से ऊपर का मतलब कि पूंजी होना चाहिए अपने लोगों को, तब जाके सर बनेगा। और वो बनवाने के लिए हमें फिर दिल्ली जाना पड़े या कहीं और भी जाके बनवाना पड़ेगा डायरेक्ट कंपनी से। अगर हम चाहे तो मिलता है तो लोकल, तो मतलब जो लो इन्वेस्टमेंट वाली बिजनेस नहीं है, जैसे कि अक्सर जो यूट्यूब पे जो दिखाया जाता है कि आप कम पैसे लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों जो गलत चीज़ें होती है, जो गलत बातें होती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये आपका अधिकार भी और ये आपकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। इसी चीज़ को मैंने देखकर बहुत सारे जो लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और फिर फंस गए, आप प्लीज़ आप एक मरतबा उन लोगों से मिलिए, उनकी स्थिति क्या होती है, उनके घर की स्थिति क्या होती है, उनका वो हर तरह से टूट जाते हैं, समाज से टूटते हैं, घर से टूटते हैं, आर्थिक स्थिति से उनकी भी स्थिति बहुत तंग आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत परेशान है, हर परेशानी को अपने इस वीडियो के माध्यम से शो करना चाहते हैं, जैसे कुछ ढूंढ रहे हैं। जी जी, ये सब क्या है? ये सब सर सीटें हैं जो फोम वाला है। जी जी। अब बताइए ये फोम वाला सीट कौन देगा? इतना रुपया, उतना पैसा कौन देगा? इसके वजह से हमें 30 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के बीच में ही बेचना पड़ा। कैसे भी हमारा इसकी लागत कितनी आई थी? इसमें लागत 85 रुपया आया था। 85 रुपये में सिर्फ आप इसे रेडी किए थे? जी हाँ। बेच कितना में रहे हैं? बेच रहे हैं मतलब कि कम से कम मतलब कि 30 से ऊपर जाइए 50 के बीच में बस। हाँ। आपके बेचने के मेथड क्या है? कहाँ कैसे बेच रहे हैं माल को? माल बेचने का मेथड यही है कि हमारा पैसा में से आधा भी निकल जाए सर तो हमें परवाह नहीं है। किस तरीके से माल बेच रहे हैं? दुकान पे या फिर ऐसे घूम के? नहीं, घुमा के बेच रहे हैं कि उसमें जी उसके बाद भी कोई लेने को मतलब कि राजी नहीं है कि हम इस चीज़ को लें, कि हमारा माल अच्छा नहीं है तो लेगा कौन सर? जी। आप कुछ मशीन के बारे में कहना चाहेंगे? मशीन फिर डाई के बारे में कुछ? जी, डाई भी हमें दिया गया सर, डाई दिया गया तो वो भी देखिए सर, डाई भी हमारा है। तो
ये भी डाई बराबर नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हें मशीन के साथ ये डाई प्रोवाइड दी गई थी जी। मैंने हमेशा ये बात बोलता हूँ कि माइक थोड़ा यहाँ पे लगा दीजिए मेरे जी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ दोस्तों कि यदि आपको डाई लेनी भी है तो प्लीज़ आप अपने स्टेप के हिसाब से डाई बनवाइए, वरना फिर क्या होता है उसकी फिटिंग सही नहीं आती है। इसे चप्पल कटने के बाद उसमें आप जो फीता रहेगा उसका सही फिटिंग नहीं आ पाएगा। आप जैसे कि आप देख सकते हैं इस डाई की ऊपर में इसकी चौड़ाई देखिए, फिर नीचे में इसकी चौड़ाई देखिए, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये चप्पल मतलब एक चप्पल के तौर पे आपको कहीं ना कहीं आपसे मजाक किया जाता है, आपके पैसों के साथ, आपके वक्त के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो मशीन जो सेलर होते हैं उनका सिर्फ मोटिव यही होता है कि जो भी एक बंदा पकड़ो जो मशीन लेने के लिए आ रहा है उनसे मतलब इस हद तक उसे ऐंठ लो पैसे, ऐसे धोखाधड़ी कर लो कि वो फिर दोबारा आपके पास ना आए। यही वाक़यात, यही उनका ये हादसा इनके साथ हुआ है। इसको रख लीजिए अरविंद भाई के पास। ना ही इनके पास जो डाई प्रोवाइड कराई गई है, डाई भी सही नहीं है, उनसे जो कटिंग की गई जो चप्पल है, चप्पल भी सही नहीं है। जब आपके पास चप्पल की जो क्वालिटी नहीं रहेगी तो आप उसे कहीं भी नहीं बेच सकते हैं, चाहे फिर आप रोड पे ला के बेचिए या फिर कहीं और। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी हाँ जी। हमें सर अभी तक न तो सेकेंड टाइम में मटेरियल वाला कोई फ़ोन किया जी जिससे लाए थे वो भी, और न तो सर मशीन वाला कभी फ़ोन किया कि यही समझ के फ़ोन किया कि तो बंदा फंस गया, पैसा दे दिया, अभी तो कुछ होने वाला है नहीं, इसके बाद में तो हम कैसे फ़ोन करें। जी ऐसे समझ ले कि वो आज तक फ़ोन नहीं किया। जी। हम बहुत कोशिश करें कि अच्छा मटेरियल मिले, मगर अभी तक मिला नहीं जी। तो फिर आप मतलब 1 साल से लगभग का काम बंद है, तो फिर आप ये मशीन के बारे में, डाई के बारे में क्या सोच रखा है? डाई मशीन के बारे में यही सोच रहा हूँ कि कोई अगर बंदा मिल जाता है तो हम उसको मतलब कि बेच देंगे अपना सामान, अगर लेना चाहता है तो ले जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत परेशान हो चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं। ये डाई बेचने के लिए, मशीन बेचने के लिए जो पूरा जो फुल सेटअप है मशीन के साथ, जो चीज़ इन्हें प्रोवाइड कराई गई है, इसे बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देखिए मेरे पीछे ये बहुत सारा बॉक्स भी इन्होंने रेडी किया था। लगभग कितना 1000 पीस बॉक्स बनवाए थे? 4000 पीस, लगभग 4000 पीस इन्होंने बॉक्स बनवाया था। 32,000 रुपये भी खर्च हुआ था बॉक्स बनवाने में। 32,000 सिर्फ 32,000 रुपये का सिर्फ इन्होंने बॉक्स बनवाया, मटेरियल ली, मशीन ली, लगभग 3-4 लाख रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया और सारा पैसा इनका डूब गया। सपना लोग दिखाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन गलत तरीके से उसे बताते हैं। लोग उसे चीज़ को देखकर बहुत जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, उनका सपना धीरे धीरे टूटने लगता है। घर से जो उनकी जो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मध्यम वर्गीय लोग ज़िंदगी में कुछ करने के लिए सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हादसे का शिकार होते हैं, जरूर इससे ये हादसा नहीं, आप इसे बोल सकती है एक सोची समझी साजिश इस यूट्यूब के माध्यम से चलाई जा रही है। गरीब लोगों को फंसाया जा रहा है ज़्यादा। इसमें दोस्तों बिहार और यूपी के ही लोग हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और फिर फ्लॉप आते हैं। मैं उन सारे यूट्यूबर से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे वीडियो अपलोड ना करें जिससे लोग देखकर गलत अपने कदम को उठाए और फिर बाद में उन्हें असफलता हाथ लगे। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से दोस्तों ये फ़ायदा हो कि आप लोगों को आइडिया दे सकते हैं, लेकिन गलत आइडिया देना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। आप इसे जुल्म भी कह सकते हैं। यही प्रॉब्लम एक और है जी कि हम आगरा, दिल्ली मतलब कि बहुत जगह गए, वहाँ से न कोई कॉल आया और नहीं तो कोई मेरे पास आया। जी तो उनका मतलब जो उनका जो करना रहता है वो तो अपने कर चुके हैं। फिर उनके बाद तो आपके से पूछेंगे नहीं आपकी स्थिति क्या, फिलहाल आप काम को कर पा रहे हैं कि नहीं, आप काम से खुश है कि नहीं। काम से तो सर हम खुश नहीं हैं। आपको इसी वजह से हमने बुलाया कि सर हम भी इस काम से जब जुड़े हैं तो हम अगले से कुछ पूछें, इसलिए आपको बुलाया। आपने मेरे को अच्छा समझा, तभी मतलब कि 150 किलोमीटर से हमारे पास आप आए, सिवान से यहाँ तक आए मेरे पास। हमारा छोटा बौधा है गाँव सर, इसके वजह से हम परेशान हैं। अगर सबसे कमी है सर हमारे प्रिंटिंग में, जो हमसे प्रिंटिंग का भी काम बराबर नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि प्रिंटिंग जो चीज़ होती है, जो से चप्पल जो प्रिंट किया जाता है, इन सारी चीज़ को भी यूट्यूब पे छुपाई जाती है। बहुत एक आसान तरीके से उसे पेश किया जाता है ताकि लोग देखकर रातों रात एक बड़ा सपना देखें और सपने को साकार करने के लिए घर से कुछ पैसे लेकर, चाहे वो ज़मीन बेचनी पड़े या फिर किसी से अपना बैंक बैलेंस तोड़ना पड़े या फिर इधर उधर से इंतज़ाम करके लोग निकल जाते हैं मशीन खरीदने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब वो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सपने पर पानी फिरता जाता है। हर तरह से उन्हें मुश्किल सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। वाले हैं ना सर, सही चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। चाहे कुछ भी करें, चाहे कोई भी मशीन हो, जरूरी नहीं है कि आप चप्पल का ही मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं, और किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर पूछिए तो वो भी गलत मतलब कि वैसा दे रहे हैं। देखिए यूट्यूब पर आप ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते यूट्यूब गलत है। यूट्यूबर जो होते हैं आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ ऐसी जो गलत जो इन्फॉर्मेशन होती है, गलत इन्फॉर्मेशन को आप सजा मत कीजिए। यूट्यूब कहीं ना कहीं देखिए, जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ सर जी उनके आगे कि ऐसा गलत वीडियो ना दिखावे, जो सच्चाई है वही दिखावे कि हम सब थोड़ा खुशहाल रहें। आने वाला समय में जो कोई इसमें जुड़ रहा है वो गलत ना फंसे। जी
दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि आने वाले जो लोग इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अभी करना भी चाहेंगे, तो उनके लिए ये सुझाव दे रहे हैं कि प्लीज़ आप यूट्यूब पर अच्छी अच्छी जो बातें होती है, जो सच्चाई वाली जो बातें होती है उसे आप पेश कीजिए, ताकि जो आने वाले जो लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हो फ्लॉप ना पे, उन्हें सही जानकारी मिल सके। बिज़नेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन बिज़नेस करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। तुम सारे प्रोसेस और सारे तरीकों का बताइए आप कैसे कर सकते हैं। और रही एक और बात, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि ये लो इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस नहीं है। इस बिज़नेस को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक मोटी रकम की आवश्यकता होती है, जो कि आपसे यूट्यूब पर छुपाया जाता है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं फिर कभी आया हूँ मिलने के लिए, आपसे फिर मिल लूँगा। जी जी सर, आपका धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ कि इतना दूर से आके मेरे को गाइड कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सर। दोस्तों यदि आप इनसे मिलना चाहते हैं, यदि आप मशीन भी लेना चाहते हैं, यदि आपको यकीन भी नहीं हो रहा कि ये शायद गलत दिखा रहे होंगे, तो बिल्कुल आप इनके पीछे देख सकते हैं। सारी मशीन है, सारा मशीन ये बेचने के लिए भी तैयार है, इनका बना हुआ डब्बा भी तैयार है। और मटेरियल तो लेने लायक है ही नहीं, मटेरियल एकदम ख़राब है। तो आप चाहें तो मोतिहारी में आकर इनसे मिल भी सकते हैं। इनकी जो स्थिति है, आप स्थिति को यहाँ पे आने के बाद देख भी सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि नए लोग जो इस व्यापार को करना चाहते हैं, उन्हें कुछ जानकारियाँ मिल सके और उन्हें ये पता हो सके कि बिना सोचे समझे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना, यानी कि जल्दबाजी बिज़नेस स्टार्ट करना कहीं ना कहीं आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने ये दिखाया कि बिना प्लानिंग किए हुए बिज़नेस यदि आप करते हैं तो आप असफल हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद से उन्हें ये सोचेंगे कि मैं डिमोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को अपलोड किया हूँ। दोस्तों मुझे डिमोटिवेट करके मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करके मैं उनके पास गया था, उनसे मिलने, उनके हालात देखने के लिए, उनकी सारी चीज़ों को मैंने देखा, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि बिना प्लानिंग किए हुए बिज़नेस करते हैं तो आप असफल हो सकते हैं। और अरविंद जी ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है, उनके जैसे दोस्तों हज़ारों व्यक्ति है जो इस बिज़नेस को कर फंसे हुए, यानी कि वो बिज़नेस के लाइन में असफल है, चप्पल बनाने के बिज़नेस के लाइन में असफल है। दोस्तों मैं वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाता हूं जो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिए हैं, और उन्हें मेरे वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी जो जानकारियाँ जो मैं देता हूं, जैसे कि प्रिंटिंग के बारे में जानकारियाँ हुई, अदरवाइज़ मैं बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देता हूं जिन्हें लोगों को देखकर हेल्प हो सके। और मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये भी था कि नए लोग जिस लाइन में आना चाहते हैं वो देख सकें, समझ सकें, ताकि वक्त रहते हुए उनका पैसा बच सके, उनका वक्त बच सके। इन सारी चीज़ों को दोस्तों वैल्यू अभी के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों नए लोग इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास इस बिज़नेस से रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रिंटिंग की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें मटेरियल ख़रीदने की जानकारी होनी चाहिए, सही मटेरियल ढूंढने की जानकारी होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। रही एक और बात कि आप 25,000 30,000 रुपये लगाकर इस बिज़नेस को कभी नहीं कर सकते हैं और कहीं भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक मोटी रकम लगाने की आवश्यकता होगी, तभी इस बिज़नेस में सफलता आपको प्राप्त होगी।